सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी मोमेंट बट फॉरएवर का एपिसोड नंबर 8। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि घोस्ट क्लैन के साथ फाइट करते हुए लियान अपनी गॉडेस फॉर्म में आ गई थी। युआन जोंग को भी समझ आ गया कि वो एक गॉडेस से प्यार कर बैठा है, मगर वो उसे अपनी दिल की बात बता पाई इससे पहले ही वुशांग को हेवन ने अपर रेल में कैद कर दिया। वुशांग को ये भी पता चल गया था कि हान अब एक डीमन क्वीन बन चुकी है और उसने डिवाइन हैंड को हासिल करने के लिए टांगहुआ के हाथों युआन पर हमला कर दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें कुछ टाइम पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर टांगहुआ अपनी कल्टीवेशन का यूज करते हुए एक मास्क प्रिपेयर कर रहा था और उसी वक्त युआन जोंग वहाँ पर पहुँच गया। वो देखता है कि टांगहुआ काफी ज्यादा बिजी है, तो उसने तुरंत ही टांगहुआ पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल वो टांगहुआ पर एक स्नेक अटैक करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि युआन जोंग का अटैक उसे हिट कर पाए, टांगहुआ खुद ही उस पर मल्टीपल अटैक कर देता है, जिससे युआन जोंग जैसे तैसे बच गया था, मगर फिर भी एक अटैक तो उसे हिट कर ही जाता है। इसलिए वो टांगहुआ पर बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसे गुस्से में कहने लगता है कि देखो, मैंने ये साइन किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझ पर हमला कर दिया, जबकि पिछली बारी हम दोनों में डील हुई थी कि जब भी मैं ऐसा इशारा करूंगा तुम्हें अपने अटैक को रोकना होगा। अब मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। जिस पर युआन जोंग कहते हैं ठीक है, अगली बार मैं याद रखूंगा, और फिर वो तुरंत ही अपने बनाए हुए मास्क को युआन जोंग की तरफ पास कर देता है। पहला तो युआन जोंग को ये लग रहा था कि टांगहुआ ने उस पर एक और अटैक कर दिया, लेकिन तभी टांगहुआ उसे बताने लगा कि ये खास कर मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, ये तुम्हारी डिवाइन हैंड की ऑरा को सप्रेस कर देगा। तो युआन जोंग भी शॉक होकर कहने लगा कि अच्छा, तो तुम इतने सालों से इसी मास्क को बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मेरे दोस्त, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते हो। जिसके बाद वो टांगहुआ के कंधे पर हाथ रखने जाता है, लेकिन टांगहुआ तुरंत ही साइड में हट गया। वो कहता है युआन जोंग, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लैन को प्रोटेक्ट करो। जिस पर युआन जोंग कह रहा था कि दोस्त, तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करना। जिसके बाद वो तुरंत ही उस मास्क को पहन लेता है। उस मास्क के पहनते ही युआन जोंग देखता है कि उसकी डिवाइन हैंड की ऑरा पूरी तरह से गायब हो चुकी है, यानी कि अब उसके दुश्मन उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ये सब टांगहुआ ने बस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। युआन जोंग भी समझ गया था कि टांगहुआ उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहाँ पर युआन जोंग का सबसे खास दोस्त उसे टॉर्चर कर रहा था। युआन जोंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टांगहुआ उसके साथ ये सब करेगा। उसे टांगहुआ की पावर की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और उसी वक्त उसे लियान के विजन भी आते हैं। वो लियान से कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, शायद मेरी मौत के बाद ही हम दोबारा से मिल पाएंगे। जिसके बाद युआन जोंग ने फाइट बैक करना बंद कर दी। अब उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन तभी आसमान से एक बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी। वो वुशांग की आवाज को क्लियरली सुन सकता था। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जिसके बाद वुशांग ने वहां आते ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया। इधर युआन जोंग उसे टच करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे तुरंत ही समझ आ गया कि रियल वुशांग नहीं बल्कि उसकी पावर है। इधर टांगहुआ गुस्से में आकर वुशांग से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिसके बाद वो अपने आप हवा में फ्लोट करने लगता है। उसकी बॉडी से ढेर सारी इवल शैडोज रिलीज होने लगी। जिसके बाद वो कहता है कि मैं ही फॉक्स क्लैन का लीडर हूँ, और मैं मेरे क्लैन को युआन जोंग के हाथों कत्ल नहीं होने दे सकता। अब तो उसकी आंखों से रेड ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसे देखते ही वुशांग समझ गई कि इसे पूरी तरह से हान ने अपने कब्जे में लिया है। इसलिए वो टांगहुआ को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो टांगहुआ से कह रही थी कि अगर तुमने युआन जोंग को खत्म किया तो उसके अंदर की सेलेस्टियल स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तुम पर अपने ही हाई प्रीस्ट को मारने का इल्जाम लगेगा। ये सब सुनकर टांगहुआ काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि युआन जोंग तो हमारे क्लैन का हाई प्रीस्ट बनने के काबिल ही नहीं, मगर फिर भी उसे डिवाइन हैंड से नवाजा गया। इस डिवाइन हैंड का हकदार मैं हूँ, ना कि युआन जोंग। वुशांग को अब कुछ भी करके टांगहुआ को हान के कंट्रोल से बाहर निकालना था। अगर इसमें जरा भी देर हुई तो फिर टांगहुआ के लिए कोई चांस नहीं रहेगा, वो हमेशा के लिए हान का पपेट बन जाएगा। इधर टांगहुआ ने भी अपनी फॉक्स पावर और इवल पावर को एक्टिवेट कर दिया। वो कहता है कि आज युआन जोंग को खत्म करके मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से युआन जोंग पर हमला कर देता है, लेकिन वुशांग सामने जाकर उसके अटैक को
रोकने की कोशिश करती है। हालांकि टांग हुआ ने किया हुआ अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था, जो कि वुशांग को पियर्स करते हुए सीधा युआन ज़ोंग की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक युआन ज़ोंग ने भी अपने सामने एक शील्ड बना ली थी और वो उसी का यूज करते हुए टांग हुआ के अटैक को रोकने लगता है। वो कहता है, हुआ मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम मुझे मारने के लिए इतना बेताब हो। तुमने डिवाइन हैंड हासिल करने के लिए अपनी दोस्ती की बलि चढ़ा दी। तब तक टांग हुआ ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था, जिसमें युआन ज़ोंग ट्रैप हो जाता है। इधर वुशांग ने प्यूरिफाइंग टेक्निक का यूज करते हुए सीधा टांग हुआ के माइंड पर अटैक कर दिया, जिससे टांग हुआ के अंदर मौजूद इवल शैडोज अपने आप गायब हो गई और अब वो कमजोर होकर नीचे आ जाता है। इधर वुशांग युआन ज़ोंग से अलविदा कहकर वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम टांग हुआ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा वीक हो चुका था। वो देखता है कि उसने युआन ज़ोंग के लिए जो मास्क बनाया था वो उसी के अटैक की वजह से ब्रेक हो चुका है। उसे उस मास्क को देखकर पुरानी बातें याद आ रही थी, जिन्हें सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया और अब वो सीधे युआन ज़ोंग के पास पहुंच जाता है। युआन ज़ोंग को लग रहा था कि शायद टांग हुआ उसे खत्म करने के लिए आया है। इधर टांग हुआ युआन ज़ोंग का डिवाइन हैंड पकड़ते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। सबको ये लग रहा था कि अब वो उसका डिवाइन हैंड छीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। टांग हुआ ने तो युआन ज़ोंग की जंजीरें ब्रेक कर दी थी, जिसके बाद उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके पीछे हट जाता है। इधर युआन ज़ोंग समझ गया था कि अब टांग हुआ कंट्रोल से बाहर आ चुका है। इधर टांग हुआ जैसे तैसे खुद को संभालते उस मास्क के पास चला जाता है। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए ही इस मास्क को क्रिएट किया था, लेकिन आज उसी मास्क पर उसके ही दोस्त के खून के निशान थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा। टांग हुआ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने युआन ज़ोंग को जान से मारने की कोशिश की है। जिसके बाद वो रोते हुए उन मास्क के पीसेस को कलेक्ट कर लेता है। वो खुद की नजरों में इतना गिर गया था कि युआन ज़ोंग से आंख भी मिला नहीं पाता और फिर वो चुपचाप से वहाँ से चला गया। हालांकि युआन ज़ोंग उसे वापस आने के लिए बोल रहा था, मगर टांग हुआ उसकी एक नहीं सुनता। वही दूसरी तरफ वुशांग की डिवाइन पावर उसकी बॉडी में वापस आ गई थी और उसी वक्त उसकी थंडर की पनिशमेंट स्टार्ट हो गई। अगर ये लाइटनिंग ऐसे ही चलती रही तो वुशांग थोड़ी देर में मारी जाएगी और ये बात हान भी अच्छे से जानती थी। भले ही हान डीमंस के कंट्रोल में है, मगर फिर भी उसमें थोड़ी बहुत अच्छाई तो बाकी थी और वो भी सिर्फ वुशांग के लिए। इसलिए हान ने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर ली, जो कि वुशांग पर होने वाले सारे थंडर अटैक को झेल रही थी। वुशांग भी देखती कि हान ने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे लाइटनिंग से बचाया है और अब थोड़ी देर बाद वो सारे अटैक बंद हो जाते हैं। मगर तब तक हान भी बुरी तरह से घायल हो गई थी। साथ ही हेवन ने अनाउंस किया कि वुशांग की थंडर पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आज के बाद वुशांग कभी भी सेलेस्टियल रेल्म में वापस नहीं आ पाएगी। वो एक गॉडेस होने के बावजूद भी उसे सेलेस्टियल रेल्म से आउटकास्ट कर दिया। इधर वुशांग हान से पूछने लगी कि तुमने मेरी मदद क्यों की थी, मगर हान इसका कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो वुशांग से कह रही थी कि आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म हो गई, अगली बार मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगी। जिसके बाद हान वहाँ से चली जाती है और अब हमें दोबारा से मॉर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया गया, जहाँ पर युआन ज़ोंग लियान को बुरी तरह से मिस कर रहा था। तभी टियान उससे कहने लगा कि प्लीज आप थोड़ा सा आराम कीजिए, आप बुरी तरह से घायल हो, अगर आपने खुद को हील नहीं किया तो आपकी जान को खतरा होगा। मगर युआन ज़ोंग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ, उसकी यहाँ आते ही वो मुझे देख पाएगी। मगर टियान तो बस उसे कन्विंस करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि अगर आप सेक्लूजन में नहीं गए तो रिकवर नहीं हो पाओगे। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर माथा पटकने से कोई फायदा नहीं होगा। युआन ज़ोंग उसकी एक नहीं सुनने वाला। जिसके बाद यून और टियान वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वुशांग वहाँ पर आ जाती है, मगर वो युआन ज़ोंग के सामने नहीं जाना चाहती थी। इधर युआन उसी ने दिए हुए लॉकेट को होल्ड करके उसे याद करता है और ये सारी बातें वुशांग को समझ आ रही थी। वो दिल में ही कहने लगी कि पता नहीं तुम ये सब खुद के साथ क्यों कर रहे हो। अब मैं पहले वाली लियान नहीं रही, ना ही मेरा कोई मॉर्टल फॉर्म है जो हमेशा तुम्हारे साथ रह पाए। वो भी युआन ज़ोंग के लिए काफी ज्यादा रो रही थी और तभी उसके टीयर्स एक पत्ते पर गिर जाते हैं, जिससे वो पत्ता अचानक से ग्लो होने लगा और फिर वो फ्लाई होते हुए सीधा युआन ज़ोंग के पास पहुंच जाता है। युआन ज़ोंग तो उस लीफ को देखते ही समझ गया कि लियान वापस आ चुकी है, इसलिए वो तुरंत ही उसे पुकारने लगा। वो उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहाँ पर वुशांग छुपी हुई थी, लेकिन वुशांग ने खुद को इनविजिबल कर दिया, जिस वजह से युआन ज़ोंग उसे देख नहीं पाता। मगर थोड़ी देर बाद युआन ज़ोंग दोबारा से वहाँ पर वापस आ गया और अब वुशांग और वो आमने सामने थे। वो उसे लियान कह के पुकार रहा था, जिस पर वुशांग कहती कि मैं लियान नहीं बल्कि वुशांग हूँ। मगर तभी युआन ज़ोंग सीधे जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। वो कहता है कि भले ही तुम वुशांग हो या फिर लियान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों भी
तुम्हारे ही फॉर्म से, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर वूशंग तो उसे सारी हकीकत बताना चाहती थी। वो कहती युआनज़ांग मुझे माफ कर दो, मगर इससे पहले कि वो युआनज़ांग से कुछ कह पाए उसने दोबारा से वूशंग को अपने गले लगा लिया। वो कह रहा था कि मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूँ। उस दिन तुमने शराब के नशे में मुझे सारी हकीकत बता दी थी। दरअसल तुम यहाँ पर डिवाइन हैंड को हासिल करने आई थी, क्योंकि इस डिवाइन हैंड को तुम्हारे हार्ट के पीसेस से बनाया गया है। अगर तुम्हें वो हार्ट के पीसेस जल्दी से नहीं मिले तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और अगर वो तुम्हें मिल गए तो फिर मेरी मौत हो जाएगी। जिसके बाद वो शांग से कहने लगा कि मुझे पता है तुम वापस क्यों आई हो, तुम अपने डिवाइन हैंड को हासिल करना चाहती हो। ये सुनकर वूशंग उससे दूर हो गई। उससे कहती कि तुम्हें तो सारी हकीकत पहले से ही पता थी, मगर फिर भी तुमने मुझसे प्यार किया। जिस पर युआनज़ांग कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी पावर्स वापस मिल जाए, लेकिन मरने से पहले मेरे पास जितना भी वक्त है वो मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा। जिसके बाद वो शांग को किस करता है। ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल सीन था। इधर यून कंफ्यूज होकर टियान से पूछने लगी कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर टियान कह रहा था कि पहला तो तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम इतनी छोटी हो कि तुमने ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। जिसके बाद वो यून को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब हमें एक नई सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पर वूशंग आराम से सो रही थी और तभी युआनज़ांग उसके पास आ जाता है। युआनज़ांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वूशंग अब उसके साथ है, मगर तभी उसे पता चलता है कि उनके बैरियर पर किसी ने अटैक कर दिया है। इसलिए युआनज़ांग तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। तब तक उसकी स्पिरिचुअल बर्ड को इवल शैडो ने खत्म कर दिया था। अब युआनज़ांग सीधे जाकर उन शैडोज पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त युआनज़ांग की डिवाइन हैंड पर अटैक हो गया, जिस वजह से वो अपने आप फ्रीज हो रहा था। तब तक वूशंग भी वहाँ पर आ जाती है। उसने जल्दी से जाकर युआनज़ांग को संभाल लिया, मगर वो अच्छे से जानती थी कि अगर युआनज़ांग की डिवाइन हैंड पर एक और अटैक हो गया तो वो अटैक युआनज़ांग को खत्म कर देगा। इसलिए वो तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट करते हुए युआनज़ांग की डिवाइन हैंड के डिवावरेशन को खत्म कर देती है, जिससे युआनज़ांग तुरंत ही होश में आ जाता है। अब वो युआन को बता रही थी कि शैडो क्लैन की पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है। अगर हमने उन्हें ऐसे ही बढ़ने दिया तो ये इवल पावर तीनों realms पर राज करेगी। साथ ही तुम्हें सेफ रखने के लिए डिवाइन हैंड को तुमसे अलग करना ही होगा, तभी जाकर ये इवल शैडोज तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। और अब अगले सीन में हमें गॉड मेशांग का पैलेस दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से बर्फ में कवर्ड हो गया था। वहाँ पर गॉड मेशांग कहने लगा कि भले ही गम करने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मेरा ये गम साबित कर देगा कि मुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हुई थी। जिसके बाद उसने दोबारा से तेजी से शराब पीना शुरू कर दी और तभी अचानक से वो पूरी जगह शेक होने लगी। ये देखकर गॉड मेशांग थोड़ा सा हैरान था। वो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई आ चुका है। दरअसल युआनज़ांग वूशंग को लेकर उससे मिलने आ गया था। मेशांग तो युआनज़ांग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मगर उसने तो युआनज़ांग से मिलते ही उसके साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तुम मुझे बढ़िया क्वालिटी वाली वाइन देने वाले थे, लेकिन तुम बिना वाइन दिए यहाँ से भाग गए थे, और इसी वजह से मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। मगर फिर वूशंग को देखकर उसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। वो युआनज़ांग से पूछ रहा था कि आखिर ये खूबसूरत बला कौन है। जिसके बाद वो युआनज़ांग को तुरंत ही साइड में ले जाता है ताकि वूशंग उनकी बातें सुन न पाए। इधर वो युआनज़ांग से कहने लगा कि पिछली बार तो तुम किसी और ही लड़की के प्यार में पागल थे, मगर अब उसे छोड़कर तुमने एक नई लड़की का हाथ पकड़ लिया। भाई अगर लड़कियां पटाने का कोई फॉर्मूला है तो मुझे भी सिखा दो, कम से कम मेरा ये टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा। बेचारे युआनज़ांग को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब इस पर उसे क्या जवाब दिया जाए, इसलिए वो मेशांग की गलतफहमी दूर करने के लिए उसे बता देता है कि जिससे मैं प्यार करता था वो लियान थी और लियान ही वूशंग है, यानी कि मेरे पास लड़कियां पटाने का कोई फॉर्मूला नहीं। ये सब सुनकर तो मेशांग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो काफी हैरान था कि उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड एक गॉडेस है। और तभी मेशांग ने पाले हुए कौवे अचानक से शोर मचाने लगे, जिन्हें देखकर मेशांग समझ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाली है। इसलिए वो युआनज़ांग के नाम से कुछ कैलकुलेशन करने लगता है, जिससे उसे पता चला कि युआनज़ांग के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका दोस्त मुसीबत में फंस जाए। तभी युआनज़ांग उसे बताता है कि मेरे पीछे इवल शैडो क्लैन पड़ा है, इसीलिए तो मैं गॉडेस वूशंग को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। साथ ही वूशंग मेशांग को बता रही थी कि जल्दी इवल शैडो क्लैन की वजह से कैटेस्ट्रॉफी होने वाली है। इस कैटेस्ट्रॉफी में तीनों realms को डिस्ट्रॉय करने जितनी पावर होगी
होगी, जिस पर मेशांग कह रहा था कि हम चाहकर भी इस कैटास्ट्रोफी को रोक नहीं सकते। मेरा ये डिवाइस फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है और आज तक इसकी एक भी प्रेडिक्शन फेल नहीं हुई। वेल कैटास्ट्रोफी तो होके रहेगी, लेकिन इसे रोकने का हमारे पास एक और रास्ता है, जिस पर वुशांग कह रही थी हाँ, और वो है डिवाइन हैंड। 10,000 साल पहले डीमंस और गॉड्स में जंग हुई थी, तो डीमन से निपटने के लिए मैंने अपनी सारी पावर्स और नॉलेज का यूज करके इस डिवाइन हैंड को क्रिएट किया। इसी डिवाइन हैंड की मदद से हमारी सेलेस्टियल realm इवल शैडो क्लैन को हरा पाई, मगर अब इवल शैडो क्लैन दुगनी ताकत के साथ वापिस आ चुका है और उसे एक बार फिर से डिवाइन हैंड ही रोक पाएगा। जिस पर युआनजोंग कहते हैं हाँ, लेकिन मेरे पास मॉर्टल बॉडी है, जिस वजह से मैं डिवाइन हैंड की पूरी ताकत का यूज नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये डिवाइन हैंड उसके असली मालिक के पास वापस चला जाए। ये सुनकर मेशांग उस पर गुस्सा करने लगा। वो कहता है कि तुम गलती से भी अपना डिवाइन हैंड इस लड़की के हाथ में नहीं दोगे। इधर वुशांग भी इसके लिए मना कर देती है। वो युआनजोंग को बता रही थी कि ये डिवाइन हैंड तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा बन चुका है। अगर इस डिवाइन हैंड को तुम्हारी बॉडी से सक्सेसफुली अलग करना है तो हमें स्काई रीचिंग मैकेनिज्म का यूज करना होगा। वो टावर दोनों रेलम को कनेक्ट करता है, तो हम उस टावर का यूज करते हुए अर्थ एंड हेवन की पावर को हार्नेस करके डिवाइन हैंड को तुमसे अलग कर देंगे और इसमें तुम्हारी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। जिसके बाद वो मेशांग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इमॉर्टल्स को एक फ्लाइंग मैसेज भेज दीजिए, उन्हें जल्दी से यांडो सिटी में गैदर होने के लिए बता दो, ताकि हम सब मिलकर उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर पाए। हमें तीनों रेल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कदम उठाना ही होगा। वही दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं, जो कि टांग हुआ से बात करने आ गई थी। उसे गुस्से में कहने लगी कि टांग हुआ, तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो। मैंने तुम्हें बोला था युआनजोंग को खत्म करो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर टांग हुआ तो पहले ही काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वो हान से कहता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुम मेरे हाथों मेरे सबसे प्यारे दोस्त का खून करवाना चाहती थी। जिसके बाद टांग हुआ गुस्से में आकर हान पर अटैक कर देता है, मगर हान की ऑरा ने ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो हंसते हुए कहती कि टांग हुआ, मैंने तुम्हारा कोई यूज नहीं किया। भले ही तुम युआनजोंग को अपना दोस्त मानते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए नफरत थी, और उसी नफरत का यूज करके मैंने तुम्हें अपने कंट्रोल में लिया। अगर तुम्हारा दिल साफ होता तो मैं कभी तुम्हें अपने वश में नहीं कर पाती। भले ही तुम युआनजोंग को अपना भाई मानते हो, मगर मेरे एक ही इशारे पर तुम उसे मारने के लिए तैयार हो गए। और अब उसने तुरंत ही टांग हुआ पर अपनी इवल पावर से अटैक कर दिया, जिससे टांग हुआ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। अब हान उसके पास जाकर कहने लगी कि घबराओ मत, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, मैं तो तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टांग हुआ को टॉर्चर करना शुरू कर देती है। उसने टांग हुआ को अपनी इवल रोप से जकड़ लिया, मानो वो उसका पपेट हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।